मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद सभी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जिस पिता ने उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, जिस पत्नी या पति ने आजीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई है, क्या मृत्यु के बाद ये सभी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? या आत्मा कहीं अपने ही घर की चौखट पर खड़ी होकर अपने प्रियजनों को देखती रहती है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का जो वर्णन दिया है, वह इतना रहस्यमय है कि मनुष्य का मुंह हिल जाता है। दोस्तों, विचार कीजिए कि एक शांत कमरा है, दीवारों पर टंगी तस्वीरें, घर के कोने में बसी यादें और बीच में लेटा हुआ वह व्यक्ति जिसमें प्राण नहीं है। वह शरीर किसी अजनबी का नहीं बल्कि उसी व्यक्ति का है जिसने कभी इस घर को हंसी से भर दिया था। घर के लोग रो रहे हैं, कोई सिर पकड़कर बैठा है, कोई आंखों से आंसू पोंछते पूछते थक गया है, कोई धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा है। लेकिन इसी दृश्य के बीच एक और मौन साक्षी मौजूद है। वह सब कुछ देख रहा है, हर आवाज सुन रहा है, हर आंसू को महसूस कर रहा है, परंतु कोई उसे देख नहीं पा रहा क्योंकि वह आत्मा है। वह वही व्यक्ति है जो कुछ क्षण पहले तक किसी शरीर में जीवित था। अब उसके मन में एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या सच में अब सब खत्म हो गया? क्या माँ का प्रेम, पिता का स्नेह, पति का साथ, बच्चों की हंसी, क्या मृत्यु के साथ ही यह सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? या फिर मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने प्रियजनों के आसपास कुछ समय तक बनी रहती है? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में मृत्यु को अंत नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक यात्रा का परिवर्तन कहा गया है। दोस्तों, इसी परंपरा को विस्तार से समझने के लिए आज हम आपको प्राचीन हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण के उस रहस्य से बताएंगे जिसमें भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच एक अत्यंत गहरा समाचार मिलता है। इस संवाद में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, वह कहाँ जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या मृत्यु के बाद परिवार के साथ उसके रिश्ते बने रहते हैं या सही में समाप्त हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम आप सभी इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ये केवल एक कहानी या कोई घटना नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है, क्योंकि जिस सत्य से हम जीवन भर बचते रहते हैं, एक दिन वही सत्य हम सबके सामने आकर खड़ा होता है। और उस दिन सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्या मृत्यु के बाद सच में सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं? दोस्तों, इस कहानी में बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय भगवान श्री हरि विष्णु लिखकर ईश्वर के चरणों में अपनी विनती अवश्य लिखवाए। दोस्तों, मृत्यु ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सा डर और रहस्य जाग उठता है। मनुष्य जीवन भर इस सत्य से बचने की कोशिश करता है, लेकिन यह वह सत्य है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर मृत्यु का वह वास्तविक क्षण कैसा होता है? तो हम आपको बता दें कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में इस क्षण का अत्यंत सूक्ष्म और गहरा वर्णन मिलता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस समय आत्मा क्या अनुभव करती है? मित्रों, तब भगवान विष्णु ने बताया, जब मनुष्य के जीवन की आयु और उनके कर्मों का समय पूरा हो जाता है, तब शरीर धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, आंखें धुंधली होने लगती हैं, सांसें भारी होने लगती हैं, मानो शरीर धीरे धीरे आत्मा को विदा देने की तैयारी कर रहा हो। उस समय मनुष्य के भीतर एक अद्भुत अनुभव होता है, उसे अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई देने लगती है। आपने बचपन की यादें, माता पिता का स्नेह, युवावस्था की त्वाकांक्षाएं, किए हुए अच्छे कर्म और वे क्षण भी जिन्हें वह शायद जीवन भर भूलना चाहता था। मानो जीवन की पूरी कहानी कुछ ही पलों में आंखों के सामने से गुजर जाती है। कहा जाता है कि उस क्षण मनुष्य का मन अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। वह समझने लगता है कि जिस शरीर को उसने अपना सब कुछ समझा था, वह वास्तव में अस्थायी था। और फिर एक गहरी सांस के साथ प्राण शरीर से अलग होने लगते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, हृदय की धड़कन रुक जाती है, परंतु चेतना का अनुभव तुरंत समाप्त नहीं होता। दोस्तों, गरुड़ पुराण की परंपरागत मान्यता के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर और आसपास के वातावरण को सूक्ष्म रूप में अनुभव कर सकती है। वह देखती है, परिवार वाले उसके शरीर के पास खड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई उसे पुकार रहा है, कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि वह व्यक्ति अब इस संसार में नहीं रहा। और उसी क्षण आत्मा पहली बार यह अनुभव करती है कि जिस शरीर के माध्यम से वह दुनिया को देखती थी, अब वह शरीर उसका नहीं रहा। यह अनुभव अत्यंत गहरा और विचित्र होता है।
एक ओर जीवन की यादें होती हैं तो दूसरी ओर एक नई और अज्ञात यात्रा का द्वार, और यहीं से प्रारंभ होती है आत्मा की वह यात्रा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यही वह क्षण है जहां से मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट होने लगता है। पर आपके मन में कभी ना कभी यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ उसी क्षण समाप्त हो जाता है या फिर आत्मा किसी और अवस्था में प्रवेश करती है? तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में यह माना गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना या आत्मा का नहीं। प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के प्रारंभिक दिनों का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन मिलता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, प्रभु, जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो उसके बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह तुरंत किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है? तब भगवान विष्णु ने समझाया, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत बहुत दूर नहीं जाती। कुछ समय तक वह अपने परिचित वातावरण के आसपास ही रहती है। ये वह अवस्था होती है जहां आत्मा अपने जीवन से अलग होने की प्रक्रिया को धीरे धीरे समझने लगती है। वह अपने घर को देखती है, अपने परिवार को देखती है, उन जगहों को देखती है जहां उसने जीवन के अनगिनत पल बिताए थे। घर के आंगन में खड़ा वह पैर, वह कमरा जहां वह सोया करता था, सब कुछ वैसा ही होता है। लेकिन एक बात बदल चुकी होती है कि अब वह उस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। गरुड़ पुराण की परंपरागत मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक आत्मा अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। वह देखती है कि उसके जाने के बाद घर में क्या हो रहा है, कौन सच्चे मन से उसे याद कर रहा है, कौन उसके साथ बिताए हुए क्षणों को याद कर रहा है। और कभी कभी उसे ये भी दिखाई देता है कि जीवन की गति धीरे धीरे फिर सामान्य होने लगती है। समय एक ऐसी शक्ति है जो हर घाव को धीरे धीरे भरने लगती है। परिवार के लोग अपने कामों में लौटने लगते हैं, घर की दिनचर्या फिर से चलने लगती है, और यही वह क्षण होता है जब आत्मा को संसार का एक गहरा सत्य समझ आने लगता है। दोस्तों, ये दुनिया किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रुकती। जीवन चलता रहता है, और इसी अवधि में भारतीय परंपरा में कई धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान किए जाते हैं। श्राद्ध, तर्पण और स्मरण के माध्यम से परिवार अपने प्रियजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य केवल परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि यह याद दिलाना भी है कि जीवन में किए गए कर्म और प्रेम ही सबसे मूल्यवान होते हैं। गरुड़ पुराण इस समय को आत्मा के लिए एक संक्रमण काल के रूप में वर्णित करता है। एक ऐसा समय जब आत्मा धीरे धीरे समझने लगती है कि अब उसे एक नई यात्रा की ओर बढ़ना है। जिस संसार को वह अपना घर समझती थी, अब वह पीछे छूट चुका है और आगे एक नई राह उसका इंतजार कर रही है। मृत्यु के बाद का सबसे गहरा और भावनात्मक प्रश्न यही है, क्या सच में माँ का प्रेम, पिता का स्नेह, पति का साथ और बच्चों का लगाव मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है? ये प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के हृदय से जुड़ा हुआ है। इसी प्रश्न को लेकर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से जिज्ञासा की। मित्रों, गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य इस संसार को छोड़ देता है तो उसके परिवार के साथ उसके संबंधों का क्या होता है? क्या वे संबंध उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं? दर्शकों, तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत गहरा सत्य बताया। उन्होंने कहा, हे गरुड़, इस संसार में बनने वाले सभी संबंध कर्म और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। जब आत्मा किसी नए शरीर में जन्म लेती है तो वह अकेली आती है, लेकिन उसके साथ आते हैं उसके पूर्व जन्मों के कर्म। इन्हीं कर्मों के आधार पर उसे एक परिवार मिलता है, माता पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, जीवन साथी और संतान मिलते हैं। दर्शकों, साधारण शब्दों में कहे तो संसार के रिश्ते केवल संयोग नहीं होते, वे कर्मों के धागों से बुने हुए होते हैं। कभी कोई आत्मा किसी पुराने ऋण को चुकाने के लिए किसी परिवार में जन्म लेती है, तो कभी कोई आत्मा किसी अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए फिर से उसी आत्मा के पास आती है, और कभी कभी किसी पुराने संघर्ष या सीख के कारण दो आत्माएं फिर से एक ही जीवन में मिलती हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने ये भी बताया है कि जब शरीर समाप्त होता है तो उन संबंधों का बाहरी रूप भी समाप्त हो जाता है। आत्मा न किसी की माँ होती है, न किसी की पत्नी, न किसी की संतान। ये सभी भूमिकाएं केवल इस जन्म की कहानी का हिस्सा होती हैं। जैसे एक नाटक में कलाकार कुछ समय के लिए एक भूमिका निभाता है और फिर मंच से उतर जाता है, वैसे ही आत्माएं भी जीवन के मंच पर कुछ समय के लिए रिश्तों की भूमिकाएं निभाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रेम का मूल्य कम हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रेम और संबंध एक यात्रा का हिस्सा है, स्थायी पहचान नहीं। गरुड़ पुराण हमें ये समझाने का प्रयास करता है कि संसार के रिश्ते सुंदर हैं, महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन वे सदा के लिए नहीं है। केवल आत्मा
और यही समझ मनुष्य को जीवन में संतुलन सिखाती है कि हम अपने रिश्तों को प्रेम और सम्मान से निभाएं, और यह भी समझें कि एक दिन हमें सब कुछ यही छोड़कर आगे बढ़ना होगा। और शायद इसी सत्य को समझ लेने में जीवन की सबसे बड़ी समझदारी और बुद्धिमत्ता छुपी हुई है। दोस्तों, मृत्यु के विषय में बात करते समय हम अक्सर केवल शरीर के अंत के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक गहरा प्रश्न ये भी है कि उस क्षण के बाद आत्मा क्या अनुभव करती है। क्या आत्मा बिल्कुल निर्विकार हो जाती है, या फिर वह भी भावनाओं को महसूस करती है? गरुड़ पुराण में इस विषय को बहुत संवेदनशील तरीके से समझाया गया है। जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो आत्मा एक ऐसी अवस्था में पहुंचती है जहां वह अपने जीवन की स्मृतियों से जुड़ी रहती है। वह उन लोगों को याद करती है जिनके साथ उसने जीवन के अनगिनत पल बिताए थे। वह घर की हर उस जगह को जानती है जहां कभी हंसी गूंजी थी, जहां परिवार साथ बैठा था, जहां सपने बुने गए थे। कई आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद प्रारंभिक समय में आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है। वह अपने प्रियजनों की भावनाओं को महसूस कर सकती है। यदि परिवारजन प्रेम और श्रद्धा से स्मरण करते हैं तो वह वातावरण शांति और सम्मान से भर जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पूर्वजों को स्मरण करने की परंपरा है। हम आपको बता दें कि श्राद्ध, तर्पण और प्रार्थना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। यह उस जीवन के प्रति सम्मान है जिसने कभी इस संसार में अपना योगदान दिया था। मृत्यु केवल किसी व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक गहरा भावनात्मक अनुभव होती है जो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि सोच को सम्मान में बदलो, वियोग को स्मरण में बदलो और स्मरण को कृतज्ञता में बदलो। क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि मनुष्य चला जाता है, लेकिन उसके साथ बिताए हुए हर पल और उसकी दी हुई सीख हमारे भीतर जीवित रहती है। मित्रों, मृत्यु के बाद का सबसे रहस्यमय प्रश्न यह है कि आत्मा आगे कहाँ जाती है। क्या वह तुरंत किसी नई दुनिया में प्रवेश करती है या फिर उसे एक लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में यह माना गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। इस विषय का विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जहां भगवान विष्णु गरुड़ जी को आत्मा की आगे की यात्रा के बारे में समझाते हैं। जब आत्मा धीरे धीरे इस संसार से अपने मोह को छोड़ने लगती है, तब उसके सामने एक नई दिशा खुलती है। अब उसे उस मार्ग पर बढ़ना होता है जहां उसके कर्मों का परिणाम सामने आने लगता है। यहाँ एक गहरा सिद्धांत काम करता है। जीवन में मनुष्य जो भी करता है वह केवल उसी क्षण समाप्त नहीं हो जाता। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म मानो एक बीज की तरह होता है और समय आने पर उसी बीज का फल आत्मा को अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए धर्म ग्रंथ बार बार कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता भी है और परिणामों का अनुभव करने वाला भी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म मार्ग से गुजरती है। यह मार्ग प्रतीकात्मक रूप से जीवन के कर्मों की समीक्षा का मार्ग भी माना जाता है। यदि जीवन में व्यक्ति ने दयालुता, सत्य और धर्म का पालन किया हो तो उसके लिए ये यात्रा अपेक्षाकृत शांत और सहज मानी जाती है। लेकिन यदि जीवन में स्वार्थ, क्रोध और अन्याय अधिक रहे हो तो आत्मा को अपने ही कर्मों का बोझ महसूस हो सकता है। यह विचार डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य को सजग बनाने के लिए है। क्योंकि जीवन केवल वर्तमान क्षण का अनुभव नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जिसके परिणाम आगे भी दिखाई देते हैं। इसीलिए संत और शास्त्र कहते हैं, मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें करुणा हो, सत्य हो और दूसरों के प्रति प्रेम हो, सम्मान हो। क्योंकि जब जीवन समाप्त होता है तो धन दौलत, रुपया, पैसा, रिश्ते नाते सब यही रह जाता है। अगर आपके साथ कुछ जाता है तो सिर्फ आपका कर्म ही आपके साथ जाता है। और शायद यही कारण है कि भारतीय दर्शन जीवन को केवल जीने की प्रक्रिया नहीं मानता, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी भी मानता है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका प्रभाव केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा की आगे की यात्रा को भी प्रभावित करता है। पर क्या सच में प्रेम समाप्त हो जाता है? तो आपको बता दें कि सांसारिक रिश्ते समाप्त हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध प्रेम ऊर्जा के रूप में बना रहता है। इसीलिए कई लोग अपने पूर्वजों को सपनों में याद करते हैं या अचानक उनकी स्मृति से भावुक हो जाते हैं। ये डर का विषय नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव का संकेत है। जब हम मृत्यु और आत्मा की यात्रा की बात करते हैं तो एक और गहरा प्रश्न मन में उठता है कि क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है या आत्मा किसी नए जीवन में फिर से प्रवेश करती है? भारतीय दर्शन में एक अत्यंत प्राचीन और गहरी अवधारणा है पुनर्जन्म। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों और परंपराओं में ये बताया गया है कि आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही वास्तव में मरती है, वह केवल शरीर बदलती है।
यह विचार केवल एक ग्रंथ तक ही सीमित नहीं है बल्कि अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में मिलता है। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करती है। इसी प्रकार प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी आत्मा की यात्रा और कर्मों के प्रभाव का वर्णन मिलता है। इन शिक्षाओं के अनुसार आत्मा एक निरंतर यात्रा पर है। एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा आरंभ हो सकता है, लेकिन नया जन्म केवल संयोग नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि मनुष्य के कर्म, विचार और संस्कार उसकी आगे की यात्रा को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में कर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वही कर्म भविष्य के अनुभवों की दिशा तय करते हैं। दर्शकों, अब एक रोचक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या पिछले जन्म के लोग फिर से हमारे जीवन में आ सकते हैं? कई आध्यात्मिक विचारधाराओं के अनुसार कभी कभी ऐसा संभव माना जाता है कि आत्माएं फिर से किसी नए संबंध में मिले, लेकिन नया जन्म नई भूमिका के साथ आता है। जो व्यक्ति पिछले जन्म में मित्र था, वह इस जन्म में कोई और संबंध निभा सकता है। जो कभी शत्रु रहा हो, वह जीवन में किसी नई भूमिका में सामने आ सकता है। लेकिन एक बात लगभग सभी परंपराएं कहती हैं, जब आत्मा नया जन्म लेती है तो उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृति सामान्यतः याद नहीं रहती, क्योंकि यदि हर जन्म की स्मृतियां बनी रहे तो मनुष्य के लिए नया जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए प्रकृति मानो आत्मा को एक नई शुरुआत देती है, एक ऐसा अवसर जहां वह फिर से सीख सके, फिर से अनुभव कर सके और अपने कर्मों को बेहतर बना सके। यही पुनर्जन्म की अवधारणा का मूल संदेश है। जीवन केवल एक अध्याय नहीं है, यह एक लंबी यात्रा का हिस्सा है और इस यात्रा में हर जन्म एक नया अवसर लेकर आता है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद रिश्ते समाप्त होते हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या हम जीवित रहते हुए अपने रिश्तों को सच्चा बना पा रहे हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसे याद करके आत्मा को शांति मिले? मित्रों, यदि हम इस सत्य को समझ लें तो शायद जीवन का मतलब बदल जाए, जीवन जीना भी आसान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अपने कर्म को अच्छा रखो, जीवन जीना खुद आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।